भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ, आसपास की गोपियां तो बधाई लेकर के आ रही हैं। जहां से हमारी रात्रि को कथा का विराम हुआ था, बधाई का आनंद चल रहा है। इधर में भगवान श्री कृष्ण को लिटा करके जब कन्या को लेकर के मथुरापुरी में वसुदेव जी पहुंचे, जब वसुदेव जी पहुंचे तो जेल में जैसे ही प्रवेश किया तो उसी समय फाटक लग गए और पहरेदार जाग गए, बेड़ियां लग गईं और जोर जोर से कन्या की रोने की आवाज आने लगी। जब जोर जोर से कन्या की रोने की आवाज आने लगी, दोनों पहरेदार दौड़ते दौड़ते पहुंचे। हे राजा कंस के हाँ, हम खुशी का समाचार लाए हैं कि क्या कि तुम कहते थे कि 8वां पुत्र मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। वो 8वां पुत्र ने जेल में जन्म ले लिया। कंस नंगे ही पैर दौड़ने लगा और कहने लगा कि अरे मेरी बहन, इस 8वें पुत्र को मुझे दे दे, मैं इसे मार डालूंगा। देवकी रोने लगी, अरे हत्यारे, तूने मेरे सारे पुत्रों को मार डाला। ये पुत्र नहीं है, ये तो कन्या है। इस कन्या को तू क्यों मारना चाहता है? इस कन्या ने तेरा क्या बिगाड़ा है पापी? राजा कंस कहने लगे कि आकाशवाणी ने तो मुझसे ये कहा था कि 8वां पुत्र तेरा काल है, लेकिन ये पुत्री कहां से आ गई? लेकिन गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है कि होगी बुई जो मेरे लाडले 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 लाडले, होगी वही जो राम रचि राखा 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 राखा, होगी वही जो राम रचि राखा और को कहे तरक बढ़ावे उसाखा। जो विधि ब्रह्मा ने लिख दी है उसे मिटाने वाला कोई नहीं है, ये पुत्री है। कंस कहने लगे तो मैं तो इस पुत्री को ही मार डालूंगा। कहीं इस पुत्री का विवाह हो गया तो इस पुत्री का पति मुझे न मार डालें, इसलिए कंस पुत्री को खींचने लगे। देवकी रोने लगी, अरे पापी, मेरी कन्या को मत मारे, अरे दुष्ट, मेरी कन्या को मत मारे। इस कन्या ने तेरा क्या बिगाड़ दिया? कंस ने थोड़ी सी देर भी नहीं करी और आज कन्या को पकड़ करके खींच लिया। देवकी रोती रह गई, नेत्रों से आंसू निकलते रह गए। हत्यारे, तू मत मारे, मत मारे मेरी कन्या को। और आज कन्या को लेकर के चल दिए और कन्या को लेकर के जब पहुंचे और पत्थर की शिला पर पटकने के लिए तैयार हुए तो वो कन्या मस्तक में लात मार करके आकाश की ओर उड़ गई। और मस्तक में लात मार करके आकाश की ओर उड़ गई और कहने लगी, अरे पापी, हे दुष्ट, दुराचारी, तू मारने वाला मुझे कौन है? तेरे मारने वाले ने तो 84 कोस ब्रज में जन्म ले लिया। बड़ी सुंदर कथा है भैया, बड़ी आनंदमय कथा है। और आज कंस चिंता करने लगे कि ऐसा कौन सा पुत्र है जिसने 84 कोस ब्रज में जन्म ले लिया, मैं उस पुत्र को छोड़ूंगा नहीं। पापी बन गया कृष्ण। कंस जब पापी बना तो कहने लगे कि 1 महीने के जितने भी बालकों ने जन्म लिया है ब्रज में सबको मरवा दो। हाहाकार होने लगा, कहने लगा ये पापी कौन है? ये हमारे पुत्रों को मारने के लिए तैयार है।
दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। आज उसी समय क्या करने लगे, पता पड़ी कि नंद का पुत्र, तो कहने लगे कि जो कोई नंद के पुत्र का वध करके आएगा उसको 4 गांव इनाम दूंगा। जाओ कोई नंद के पुत्र का वध करने के लिए। इधर मैं कैदी के 4 गांव इनाम दूंगा, इधर में जसदा मैया के यहां बधाई का आनंद चल रहा है। गोपियां आती हैं और कहती हैं, अरे मैया तेने सबको बुलायो पर हमें ना बुलायो, लाला के अवतार में ऐसी हमसे कौन सी गलती है गई है? ऐसी कौन सी भूल है गई, तेरे चौथे पद में लाला को जन्म भयो और तेने हमें ना बुलायो। मैया कहती हैं, अरे बहना कछु मत पूछो, इतनी जल्दी जल्दी सारो कार्य है गो कि मैंने तो कोई बुलाई ना पायो। अब तुम बैठो, और बिठालने लगी और माखन और मिश्री सबको खिलाने लगी। आज उसी समय माखन मिश्री सबको खिलाने लगी। फिर एक गोपी आती है बड़ी बूढ़ी और कहती है, अरे जसदा तेरे लाला को जन्म भयो, तेने सबको बुलायो, हमको नहीं बुलाया। ये कथा क्या है? इस कथा में हम क्यों उपस्थित हैं? विद्यान नामे सर्व्या नाम कृष्णान नामे नमस्ते। विद्या से भी अधिक मोक्ष देने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। इस श्रीमद् भागवत कथा में ज्ञान की आवश्यकता है, अज्ञानता का नाश करने वाली है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा में और रसपान करता है, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा में और आनंद में लेता है, उस कथा में उतर जाता है, उसे जीवन का सबसे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। आज और उसी समय जसदा मैया के पास में गोपियां आती हैं, ओरी मैया तेने सबको बुलायो, हमें ना बुलायो, हमसे ऐसी कौन सी भूल है गई जो कि तेने हमें बुलायो ही ना। जसदा मैया कहने लगी, ऐसी कोई बात ना है, बैठो, बधाई का आनंद चल रहा है। इधर में कंस ने पूरे नगर में डोंडी पिटवा दी कि जो कोई नंद के पुत्र का वध करके आएगा उसको 4 गांव इनाम दूंगा। ध्यान से सुनना। पूतना आई और पूतना कहने लगी, मैं ही जाऊंगी और मैं ही नंद के पुत्र का वध करके आऊंगा। कंस हंसे, ऐरी बाबरी तू तो राक्षसी है, लंबे लंबे तेरे दांत हैं, बड़े बड़े तेरे कान हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ा भयानक शरीर है, तू कैसे मार पावेगी नंद के छोरा को हैं? और कैसे चली जावेगी? कि तुम चिंता मत करो, तुम तो मुझे आज्ञा दे दो और मैं जा रही हूं। कि ठीक है। आज कंस ने आज्ञा दे दी। ध्यान से सुनना। जब पूतना को आज्ञा दे दी तो पूतना ने क्या किया? स्त्री का श्रृंगार करना प्रारंभ किया। स्त्री के कितने श्रृंगार होते हैं मैंने बताया था कथा में, 16 श्रृंगार। स्त्री के श्रृंगार होते हैं 16, आभूषण होते हैं 12। 16 श्रृंगार और 12 आभूषण करके और छम छम करती हुई नंद बाबा के भवन में जाकर के पहुंच गई। और जब नंद बाबा के भवन में जाके आवाज लगाने लगी, जसदा मैया, ओरी जसदा मैया, जसदा मैया कहने लगी, मैंने अभी 2-4 विदा करी हैं, जब तक तो आए गई। और आज उसी समय कहने लगी, कुएं तुम कहां से आई हो? ध्यान से सुनना। ब्रज की भाषा तो थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी आप लोगों को, है ना? कहने लगे, कहां से आई है, कौन है तू? कहने लगी, मैं तो आन गामते आई हूं, दूर ते आई हूं, तेरे लाला के दर्शन करवे आई हूं। अब जसदा मैया कहने लगी, ये तो दूर ते आई है, इनकी सेवा ज्यादा करनी पड़ेगी। अरे गांव को आदमी हो तो बाकी कोई बात ना है, अब दूर ते आयो है तो बाकी सेवा तो ज्यादा करनी पड़ेगी। अब जसदा मैया ने माखन, मिश्री, दही, दूध, मक्खन सब आगे रख दिया। लेकिन पूतना तो जहर लगा करके गई थी कुचाओं से कि कब लाला को दूध पिलाऊं और कब मार दूं।
भगवान पालने में बैठे बैठे मुस्कुराने लगे कि पूतना आ गई। मुझे बड़ा इंतजार था कि पूतना आई नहीं है? अब पूतना कहने लगी कि लाला को मारूं कैसे है? कोई उपाय तो होना चाहिए। अब जसोदा मैया कहने लगी, अरे बहना तुम्हें कैसे पता पड़ गई कि मेरे लाला को चौथे पन में जन्म भयो? कहने लगी कि हमारे पतिदेव पंडित जी हैं, गाम गाम जामे। अब गाम गाम जामे तो उनको पता चल गई कि नंद बाबा के यहाँ चौथे पन में जसोदा मैया से लाला को जन्म भयो। अरे बहना मेरो मन नहीं मानो तो मैं भी दर्शन के लिए चली आई। मेरा मन नहीं मानो मैं भी दर्शन के लिए चली आई। अच्छा कि हाँ। अब पूतना कहने लगी, लाला को दूध कैसे पिलाऊं? कहने लगी दूध के हाँ। पूतना कहने लगी जसोदा मैया के हाँ, जब हमारे गांव में कहू को लाला को जन्म होवे तो सब अपने लाला मेरे पास में लामे और मुंह से कहमे के पंडितानी थोड़ो सो दूध पिला दो। जा बालक है मैं दूध पिला देती हूँ, बाय कबू बीमारी ना होवे। अब जसोदा मैया तो भूरी भारी सीधी बिचारी कहने लगी, अगर जे मेरे लालू में दूध पिलाए दे तो मेरो लालू में कबू कोई बीमारी ना लगे है? जसोदा मैया कहने लगी, एरी बहना एक काम करोगी कि हाँ तुम मेरे लाला दूध पिला दो। पूतना कहने लगी, याई के लिए तो मैं घूम रही है? आज मेरे गोविंद को और गोदी में उठा लिया और गोदी में उठा के कहने लगी जसोदा मैया कि हाँ तेरे लाला गोदी में उठा के खिला लो। अरे तेरो ही तो लाला है, ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हारो लाला ना है। गोदी में उठाओ, खूब खिलाओ, दूध पिलाओ। पूतना अब तो क्या करने लगी, लाला को गोदी में खिलाते खिलाते दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। आपको पता है पूतना पिछले जन्म में कौन थी है? पूतना पिछले जन्म में राजा बल की कन्या थी। राजा बल कौन थे? जो बामन भगवान ने राजा बल को छला था। जब बामन भगवान लौट करके आए तो यही पूतना कहने लगी कि मैं अपनी कुछाओं से तुम्हें दूध पिलाना चाहती हूं। तब भगवान ने कह दी, अब नहीं, द्वापर में मैं कृष्ण अवतार लूंगा। जब तुम दूध पिलाने पूतना बन के आओगी, माता रूप में तुम्हारा दूध पीऊंगा और साथ में तुम्हारा कल्याण भी कर दूंगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मैया दूध पिलाने लगी, मेरे श्याम सुंदर दूध पीने लगे और आज दूध पीने लगे। मैया बड़े रुचि के साथ में दूध पिलाने लगी। अब जब तक दूध रहा, जब तक तो मेरे गोविंद ने दूध पिया, अब तो उसके प्राणों को खींचने लगे। नंद लाला तेरे रूप निराले, नंद लाला तेरे रूप निराले, जाने न जाने कैसे में, और जो जान गई लाला तो को कैसे तो से अब माने न में। ये बड़ी सरल कथा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है और सरलता की जो कथा होती है वो हृदय में रम जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण सरल है। भगवान कहते हैं मैं सरल हूं, मुझे सरलता ही पसंद है। आज भगवान जब उसके प्राणों को खींचने लगे, ध्यान से सुनना, भागवत शास्त्र कहता है जब कोई राक्षस भेष बदल लेता है, लेकिन जब उसका अंतिम समय आता है तो वो असली रूप में आ जाता है। पूतना असली रूप में आ गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पूतना असली रूप में आ गई। बड़े बड़े कान, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े पैर, बड़े बड़े हाथ, बड़ी बड़ी आंखें। आसमान की ओर देखो तो माता देख नहीं पा रही है। जसोदा मैया तो मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी और कहने लगी अब क्या होगा, मेरो लाला तो राक्षसी के चक्कर में फंस गया।
मेरो लाला तो राक्षसी के चक्कर में फंस गया, अब क्या होगा। आज उसी समय भगवान ने जब पूतना के प्राणों को खींचा और प्राणों को खींच करके पीछे की ओर गिराया, मतलब कमर की ओर। अब कमर की ओर क्यों गिराया? क्योंकि माता का हृदय यहां होता है और भगवान कहते हैं कि मैं स्त्री के हृदय को तोड़ना नहीं चाहता, तो भगवान ने पीछे की ओर गिराया। अब एक बात और ध्यान रखना माताओं एवं भाई बंधुओं, जहां जहां पूतना का शरीर गिरा वहां के वृक्षों के चूर्ण हो गए। जिस जिस बगीचे में पूतना का शरीर गिरा वहां के वृक्षों के चूर्ण हो गए और आज पूतना के हृदय पे बैठ करके भगवान खेलने लगे। मैया की मूर्छा जगी, रोने लगी, अरे ब्रजवासियों भजियो जल्दी, भज के आओ, दौड़ के आओ। क्यों मैया, क्या हो गया? मेरे लाला कोई राक्षसी ले गई, अब मेरो लाला नहीं बच पावेगो। रोने लगी, नंद बाबा जल्दी से आओ, ब्रजवासी जल्दी से आओ, गोपियों जल्दी से आओ, मेरे लाला को एक राक्षसी ले गई। ब्रजवासी कोई हाथ में डंडा, कोई नंगे पैर, कोई दौड़ने लगे, कहां है लाला, कहां है लाला। और दौड़ते दौड़ते पूतना के हृदय पर बैठ करके मेरे गोविंद खेल रहे हैं। मैया ने दौड़ करके क्या किया कि लाला को गोदी में उठा लिया। मैया ने किसी की कुछ नहीं सुनी, लाला को दौड़ती दौड़ती घर पहुंची, 1-8 किलो मिर्च उठाई, लाला के ऊपर घुमाई, नजर उतारने लगी। मेरे लाला को जाने कौन की नजर लग गई। ये माता का वात्सलिक प्रेम होता है। इस प्रेम को बोलते हैं सरलता। जब माता नजर उतारती है उसको बोलते हैं वात्सलिक प्रेम, सरलता। इधर में ब्रजवासी कहने लगे कि पूतना का कल्याण कैसे हो, पूतना का कल्याण कैसे होगा। ब्रजवासी कहने लगे कि पूतना को पकड़ के खींचो ब्रज में, और ब्रज की रज रज इसके कण कण से लग जानी चाहिए। अगर ब्रज की रज रज इसके कण कण से लग जाएगी तो ध्यान रखना इसका कल्याण हो जाएगा। पूतना को खींचते खींचते रज में और घुमाने लगे। अब पूतना का शरीर बहुत बड़ा है। पूतना के शरीर को अब पूरे शरीर का दाग संस्कार तो नहीं कर सकते, पूतना के शरीर को काटने लगे। ध्यान से सुनो, पूतना के शरीर को काटा और काट करके 7 भाग तैयार कर लिए और 7 भाग तैयार करके पूतना का दाग संस्कार कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मैया अब लड़ने लगी नंद बाबा से, बाबा मैं यहां नहीं रहूंगी। कि क्यों? मेरे लाला पे बड़ी बड़ी परेशानी आ में, तुम नहाते चलो, तुम नहाते चलो, तुम नहाते चलो। बाबा कहने लगे धैर्य धारण करो। लाला के पास में आसपास की गोपियां बधाई ले लेकर आती हैं और कहती हैं मैया तेरे चौथे पन में लाला भयो है, कछु दे दे। मैया तेरे चौथे पन में लाला भयो है, हमें कछु दे दे। आज वहां और नाना प्रकार के हर नर नारी आए, संत वहां लाला के दर्शन करने आए, रसिक लाला के दर्शन करने आए, नर नारी लाला के दर्शन करने आए, बुजुर्ग लाला करने आए, बूढ़ी माताएं लाला के दर्शन करने आई। भागवत कह रही है जब कृष्ण की कथा को सुनो तो सब गोपी और ग्वाल बन जाओ। न कोई जवान है, न कोई बूढ़ा है, न कोई बच्चा है। इस कथा में जो हृदय से कथा का पान करेगा वो कथा रसीली सरकार का और प्रेमी हो जाएगा। सब दर्शन करे आए। शंकर भगवान कहने लगे हम कैसे रह जाएं, सब तो करे आए। अब शंकर भगवान भी दर्शन के लिए चल दिए। कैलाश पर्वत से जब शंकर भगवान दर्शन के लिए लाला के आए, और जसोदा मैया के दरवाजे पे आवाज लगाई, जोर से कहने लगे मैया। मैया कहने लगी ये कौन आएगो नयो। जब दरवाजे पे पहुंची बाबा को देखा, अरे जाके तो गले में सर्प डले हैं, बिच्छू कानों से लटक रहे हैं। कैसे आयो बाबा?
मैया मोए पतो पड़ी है तेरे चौथे पद में लाला को जन्म भयो है, तो एक काम कर कि अपने लाला के दर्शन मोकू करा दे। कहने लगे अपने लाला के दर्शन के। हाँ, मैया कहने लगी बाबरो तो ना है गो कि क्यों ऐसो भयानक रूप अगर मेरो लाला देख लेगो तो डर के मारे तो बिल्कुल ही रोए वो बंद ही नहीं करेगो, मैं नहीं कराऊं तो दर्शन। जब कही कि मैं नहीं कराऊं तो दर्शन, लेकिन पीछे पड़ गए, नहीं मैं तो दर्शन करके जाऊंगा, मुझे तो तेरे लाला के दर्शन करने हैं। शंकर भगवान कहने लगे मैया मैं तो तेरे लाला के दर्शन करे बिना जाऊंगा नहीं। शंकर भगवान से मना कर दी। शंकर भगवान ने नाचना शुरू कर दिया, नाचने लगे, डमरू बजाने लगे। और मैया कहने लगी बाबा ऐसे डमरू मत बजाए मेरे यहाँ कि नहीं। आज शंकर भगवान ने डमरू बजाने लगा। कैसे? आधा मिनट लूंगा मैं आपकी, आप बोलना जी कि बाबा डमरू बारे नाचो ना हमारे अंगना, बाबा डमरू बारे नाचो ना हमारे अंगना, हमारे अंगना हो हमारे अंगना, हमारे अंगना हो हमारे अंगना। बाबा 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 डमरू बारे नाचो ना हमारे अंगना, बाबा डमरू बारे नाचो ना हमारे अंगना। भाव दे आनंद है। डमर डमर डम डमरू बाजे खल मुंडन की माला, डमर डमर डम डमरू बाजे खल मुंडन की माला, डमर डमर डम डमरू बाजे खल मुंडन की माला, ओ डमर डमर डम डमरू बाजे खल मुंडन की माला। अरे झूला में ते देख रहे वो, झूला में ते देख रहे वो नटवर नागर नंदा, झूला में ते देख रहे वो नटवर नागर नंदा। बाबा जय हो बाबा जय बाबा डमरू बारे नाचो ना हमारे अंगना, बाबा डमरू बारे नाचो ना हमारे अंगना, हमारे अंगना हो 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 हमारे अंगना। बाबा 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 डमरू बारे नाचो ना हमारे अंगना, बाबा डमरू बारे नाचो ना हमारे अंगना। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज उसी समय इतना सबको चलने लगा, शंकर भगवान नाचने लगे, मैया कहने लगी मैं लाला के दर्शन ना कराऊं। ध्यान से सुनना, आनंद मिलेगा। आज उसी समय क्या किया, शंकर भगवान आगे जाकर के पत्थर की शिला पर बैठ गए। भगवान कृष्ण घबराए कि शंकर भगवान कैलाश पर्वत से आए थे दर्शन करने के लिए, और आज शंकर भगवान को मैया ने भगा दिया है? भगवान ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। और आज जब कही कि जोर जोर से रोना प्रारंभ, मैया घबराई कि मेरे लाला को क्या हो गया, जोर जोर से क्यों रो रहा है। थोड़ी सी देर में मैया आई, लाला
कैसे रो रहा है। आसपास की गोपी इकट्ठी हो गई, मैया तेरा लाला रोना बंद क्यों नहीं कर रहा। अब भगवान तो इसलिए रो रहे कि मैया ने शंकर भगवान को दर्शन नहीं करने दिए। आज उसी समय अब दौड़ती दौड़ती गोपी आई और कहने लगी मैया कि हाँ, कि तेरा लाला रोता है कि हाँ, कि एक बाबा आया है नगर में और वो बाबा अगर नजर उतार दे तो तेरा लाला रोबो बंद कर दे। अरे बहना बा लाला है और वह बाबा जल्दी से जल्दी बुला करके ला। शंकर भगवान को बुला के लाई। मैया कहने लगी या बाबा है तो मैं धीमे, इस बाबा को तो मैंने अभी घर से भगाया है। शंकर भगवान को अंदर लिया, मैया ने स्थान दिया, बैठ गए और कहने लगे कि आज लाला को दर्शन करा दें। और जब लाला को सामने लेकर के आई तो आज उसी समय क्या किया, लाला को सामने लेकर के आई तो लाला की आज आंखों की आंख भगवान से मिली तो भगवान मुस्कुराने लगे। आज उसी समय क्या किया, ध्यान से सुनना। भगवान श्री कृष्ण शंकर भगवान की ज्योति से ज्योति मिली। आज शंकर भगवान कृष्ण के दर्शन करके कैलाश पर्वत पे चल दिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।